Hello, welcome back to my channel. And now this lesson of standard 11th on to the subject we reached the top. In this video I'll explain the second part. First part I have already done in the last video. So in this video I'll do the remaining part. This one, first thought. Okay, so we had seen how they had reached Tenzing and Edmund Hillary. Both of them reached successfully, but what they had to face while climbing the Mount Everest to achieve success, they had faced tough challenges. So I'll start. My first thought on reaching the top of that Everest, okay, was a sense of gratitude to God. See, means when Tenzing is telling his own experience, when he reached the top, first of all, what came into his mind? God. He thanked God. So grateful to God that after having failed 6 times, see, he had blessed with me, he means God, me means Tenzing, with fulfillment of this desire I had held so long. See children, means this is for you. Means चाहे हम कितनी भी बार हार खाए, एक न एक दिन हमको ज़रूर उसका फल मिलता है, हमारी जीत होती ही है. सो दिस इज द एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, दैट ही हैड फेल्ड 6 times. He had tried many times to reach the Mount Everest, but he failed 6 times, and at last God blessed Tenzing by giving him success in climbing the Mount Everest. Desire, keen desire, प्रबल इच्छा थी. आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग, इतने दिनों तक मैंने, वो कहते हैं कि ये इच्छा मैंने पकड़ के रखी थी कि मुझे ये हासिल करना है, यहाँ जीत, मुझे चढ़ना ही है माउंट एवरेस्ट. मैंने अपनी मन में इच्छा रखी थी, बट आखिर में मुझे कामयाबी मिली. सो सी, ट्राई एंड यू विल सक्सीड, बट God is there. God is the supreme power who will give us success, who will show us the way. So see, this fellow is so, he's just thanking first God. We can see he's so kind-hearted, so generous, and giving importance to the Almighty first. ये अदृश्य शक्ति है जो हमें, इसके बिना हम कहीं कुछ भी नहीं कर सकते. ऐसी शक्तियाँ हैं. ओके, आई प्लेस ऑन द समिट द ऑफरिंग्स टू गॉड. अब चढ़ावा चढ़ाते हैं कि नहीं, तो पहले उन्होंने ही थैंक गॉड एंड देन आई हैड कैरीड हिम. जो भी उनके पास था उन्होंने वो चढ़ाने की मन में ठान ली कि आई विल डू दिस बिकॉज गॉड हैज मेड मी सक्सेसफुल. He gave me the success. This is an accord with my religion. Accord म्हणजे agreement. Okay, with my religion. Okay, both my wife and I are Buddhists. So he's telling about his that the Buddhist religion. I could not kneel because अब ये बुद्धिस्ट रिलीजन में वो लोग घुटने पर पहले झुक के फिर प्रार्थना वगैरह करते हैं, बट दैट टाइम ही couldn't do it. सो आई कुड नॉट नील, झुक नहीं सके, घुटनों केवल हम झुक नहीं सके बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट. बहुत भारी उनका ड्रेसअप था, और जब वो माउंटेन पर माउंटेनियरिंग जब करते हैं ये लोग. ओके, एंड इक्विपमेंट, बहुत सारा सामान भी भारी सामान से लदे हुए थे वो. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू नील डाउन, वो झुक नहीं सकते. बट आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट. सी, यानी वैसा हम नहीं कर सकते बिल्कुल झुक के हाथ जोड़ के प्रार्थना हम नहीं कर सकते, पर मन में तो कर सकते हैं. ओके, सो बट आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर. आई कुडंट सेंड साइलेंट, मन ही मन उन्होंने प्रेयर की इन माई हार्ट. ये भी भगवान सुन लेते हैं. ऐसे ज़रूर नहीं कि बोल बोल से मंत्र बोलना, जोर जोर से पढ़ना. डज नो नीड. वक्त देख के, जगह देख के हमने भगवान को याद किया, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. God can hear anything. Silent prayer he can, because he is the Almighty, he has the supreme powers. Okay, the offerings were, अभी जो भगवान को जो चढ़ावा वो क्या था? बिस्किट्स. सी, बिस्किट्स, कैंडी, चॉकलेट्स एंड अ लिटिल ब्लू पेंसिल.
ये साधारण सा चढ़ावा उन्होंने चढ़ाया खुशी के मारे, बिकॉज दे हैड नथिंग विद देम, दे कुडंट कैरी एनीथिंग एल्स. ओके, सो ये 3 चीज़ें. माई यंगेस्ट डॉटर नीमा हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम. सो हिज यंगेस्ट डॉटर, सबसे छोटी लड़की, नीमा नाम था उनका, वो लड़की का, हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम. तो तेंजिंग कहते कि मैं घर छोड़ने से पहले मुझे मेरी छोटी बच्ची ने पेंसिल दी. ठीक है, जो सी द इनोसेंट चिल्ड्रन, हाउ दे आर सो इनोसेंट. शी आस्क्ड मी, तो उसने क्या बोला था अपने पापा को, शी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग. सो शी हैज सेड कि ये तुम जब चढ़ जाओगे, एवरेस्ट चढ़ोगे, तब ये जब चढ़ने के बाद ये मेरी जो छोटी सी पेंसिल एज अ गिफ्ट टू गॉड, जस्ट डू इट. इट वॉज एन ऑर्डनरी ब्लू पेंसिल. तेंजिंग कहते बिल्कुल छोटी सी ऑर्डनरी सीधी सादी सिंपल पेंसिल थी, नॉट इवन अ लॉन्ग वन. वो लंबी पेंसिल भी नहीं थी, छोटी सी थी. बट इट वॉज वन ऑफ अ प्राइज्ड पोजिशंस. मैंने मीनिंग लिखा, प्राइज्ड पोजिशंस मीन्स लाइक अ ट्रेजर, बहुत मौल्यवान थी, कीमती, विच इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट. अब बच्चों को जो उनको चीज़ें पसंद आती है, छोटे से बच्चे, उनको जो भी पेंसिल, रबर, एनीथिंग, वो उनको बहुत जो पसंद आती है ये चीज़ें, वही उनके लिए बहुत कीमती होती है. ओके, सी मीन्स हियर वी कैन सी दैट ही अडोर्ड, ही गेव इम्पोर्टेंस टू द फीलिंग्स ऑफ हिज डॉटर. ही थॉट अबाउट हिज फैमिली ऑल्सो. ऐसा नहीं कि जीत गए, माउंट एवरेस्ट चढ़ गए तो सब भूल गए. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कुडंट फॉरगेट गॉड. फर्स्ट ही थैंक गॉड, देन ही रिमेंबर्ड हिज फैमिली, wife, his child, his children, what she gave to me. ये तो याददाश्त सब याद रखा उन्होंने बराबर कि हाँ बच्ची ने बोला था कि चढ़ने के बाद ये पेंसिल वहाँ पे एज ऑफरिंग चढ़ा था. नहीं, he did it, he didn't forget. He was so close to his family. We can see his love towards his family, his love towards God. ओके, कई बार ऐसा होता है इंसान की बस सफलता हासिल कर ली तो इतना चढ़ जाता है, इतना घमंड आता है तो सब भूल जाता है. बट तेंजिंग वॉज अ डिफरेंट पर्सन. एज आई पुट इट डाउन, आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलरी. ही गेव मी बिग स्माइल शोइंग दैट ही अंडरस्टूड. अब वो एक दूसरे से बोल नहीं पाते, ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब लगे हुए थे. सो व्हाट ही डिड, ही पुट दैट पेंसिल डाउन एंड लुक्ड एट हिलरी एडमंड जो उनके साथ थे. एंड हिलरी एडमंड कुड अंडरस्टैंड, वो समझ गए कि ये क्या है. And he gave a big smile. So Hilary Edmund was also very happy seeing the gesture of Tenzing and his love towards his family and God. He could make out, and therefore he gave a big smile to Tenzing. See the feelings of, यहाँ कुछ दोनों कुछ बोल नहीं रहे, but see, we can see he understood his feelings. बिना बोले we can understand each other in friendship. Okay, this is the bond, pure bond. Then I got out the flags which I had on piece of string about 4 feet long. Then he took out all the flags. Okay, I fastened means I tied one end to my ice axe. Ice axe ये एक प्रकार की एक्स होती है, कुऱ्हाड़ जैसा नहीं, थोड़ा बहुत, तो बर्फ पे खोज कैसे खुद के वो बराबर सामने जाते हैं, उसके जैसे स्कीइंग के वक्त जैसे करते हैं वैसे टाइप में. ओके, एंड हिलरी टुक पिक्चर्स एज आई हेल्ड इट अप. सो हिलरी टुक द पिक्चर्स एंड ही हेल्ड ऑल द फ्लैग्स हाई. ओके, सी द लव टुवर्ड्स द कंट्री. he has never forgotten anything. Though he achieved success after so many attempts, he achieved success, but he could not forget. He was so down to earth. He was not at all egoistic. Okay. Then, as I had to bring my ice axe down with me, I buried one end of the string in an ice on the top and the other in snow on the slope down below. When we left, they were lying flat against the summit. तो उन्होंने उतरते वक्त ये सब आइस एक्स वहीं पे अटकाई. ओके, एंड ऑल्सो one string on the ice axe on the top. Okay, they were lying there flat against the summit. Okay, then I was very thirsty. अब उनको बहुत प्यास लगी थी तेंजिंग को. I took out a water tumbler. अब उन्होंने water tumbler निकाला पानी के लिए, but he found that the water in a metal container had frozen.
सो आई कुड नॉट क्वेंच माई थर्स्ट, मैं प्यास नहीं बुझा सका. सी सेटिस्फाई वंस थर्स्ट, यानी पानी तक उनको नसीब नहीं था क्योंकि वो पूरा बर्फ बन गया था. सी हाउ दे आर टैकलिंग विद द सिचुएशंस, हाउ दे आर फेसिंग द डेंजर्स. ओके, आई एट सम बिस्किट्स, अब उनके पास बस बिस्किट्स थे थोड़े से, एंड ऑफर्ड, तो मैंने भी कुछ खाया, एंड देन आई ऑफर्ड इट टू हिलरी. सो वी कैन सी हियर कि सक्सेस इतने आसानी से नहीं मिलता. ये सब कठिन से कठिन परिस्थितियों में वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू फेस द चैलेंजेस टू अचीव सक्सेस. ओके, then he remembers something. I was wearing a red scarf which my great friend लैम्बर्ट, इनका पूरा नाम है रेमंड लैम्बर्ट, तो रेड स्कार्फ उन्होंने पहना है तेंजिंग ने, तो उसको याद आती है उसके उनका एक फ्रेंड है लैम्बर्ट, लीडर ऑफ द 1952 स्विस एक्सपेडिशन. यानी 1952 में एक स्टोरी यहाँ पे कि 1952 स्विस एक्सपेडिशन जो अभियान, मुहिम या विशिष्ट हेतु के लिए की गई यात्रा, खोज यात्रा. तो माउंट एवरेस्ट इस साल में रेमंड लैम्बर्ट, तेंजिंग और भी कुछ लोग थे, इन लोगों ने कोशिश की थी 1952 में भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, लेकिन वो नाकामयाब रहे उस वक्त. तो उस वक्त रेमंड लैम्बर्ट ने तेंजिंग को रेड स्कार्फ दिया था, आज वो उन्होंने इस वक्त पहना था. ओके, हैड गिवन मी लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर जब रेमंड लैम्बर्ट के साथ जब तेंजिंग चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट कोशिश की थी, वो पूरा ऊपर तक ना पहुंच पाए थे, बट हिज फ्रेंड हैज़ गिवन हिज रेड स्कार्फ. ओके, सो ही वॉज वेयरिंग दैट. It was just a year ago on May 28 when we were standing at 28,215 feet that he gave me the scarf. तो उनको बस ऐसे याद आता है कि लास्ट ईयर जब मैंने कोशिश की थी रेमंड लैम्बर्ट के साथ, तो मैं नाकामयाब रहा, हम दोनों नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने मुझे रेड स्कार्फ दिया था जो मैंने आज पहना है. ओके, एंड आज मैं पहुंच गया हूँ. आई अचीव सक्सेस बाय रीचिंग द summit with Edmund Hillary. He just remembers that. Okay, I wore it all the way up the mountain from Darjeeling. तो ये जो रेड स्कार्फ जो उन्होंने रेमंड लैम्बर्ट को तेंजिंग ने दिया था, तेंजिंग को दिया था, वो आज भी उन्होंने राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी ही इज़ वेयरिंग दैट. ओके, एज ए स्टूड एट द टॉप आई रिमेंबर्ड हिम, यानी वो स्कार्फ उनको याद दिला, तेंजिंग को ये स्कार्फ के कारण लैम्बर्ट की याद आई, रेमंड लैम्बर्ट की, कि इस इंसान ने मुझे लास्ट ईयर स्कार्फ दिया था और हम दोनों मिलकर चढ़ने की कोशिश की थी, हम लोग ना सफल नहीं हो पाए, बट टुडे इज रिमेम्बरिंग एंड ही हैज़ वोर दैट स्कार्फ जस्ट एज मे बी इन द मेमोरी ऑफ रेमंड लैम्बर्ट. I just stood at the top. I remembered him. Tenzing remembered Raymond Lambert, who is his friend. Okay, see, he is remembering his friend too. Such a good guy Tenzing is, and felt that he was with me. अब उनको लगता है कि काश आज मैंने समिट चढ़ दिया, माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, अब मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मेरे साथ रेमंड लैम्बर्ट चाहिए थे. सी द ग्रेटनेस ऑफ मेंटेनिंग द friendships. I felt absolutely fit at the summit. My mind was absolutely clear. I didn't feel tired. I felt exhilarated. अब इतना सक्सेस पाने के बाद बहुत थके हारे थे, बट दैट टाइम व्हाट ही सेड, व्हेन आई रीच द टॉप आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज सो हैप्पी, ओवरवेल्म्ड विद जॉय, बहुत कि मैं बता नहीं सकता. ओके, इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन, रियल सेंसेशन. जब हम लोग सचमुच सक्सेस अच्छे मार्ग से अपनाते हैं, तब जाके हमको सच्ची आनंद मिलता है. ओके, व्हेन वी अचीव सक्सेस रियली बाय हार्ड टास्क, बाय फेसिंग चैलेंजेस, दैट जॉय, दैट इज क्लियर सेंसेशन, प्योर जॉय, इट इज प्योर जॉय. Because we know we had faced challenges, then only we achieve success. तो ये इनके साथ देखो, it was really a clear sensation, pure joy. Below all the hills and mountains look like gods and goddesses to me. So when he watched from the top, other hills look like gods and goddesses to me. Tenzing. Okay, the plains below look like so many broken pieces of the map.
तो वो सब ये वर्णन है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन व्हाट ही सॉ फ्रॉम द टॉप, हाउ द नेचर लुक्ड एंड द प्लेन्स वे लुकिंग एज इफ ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप. ये नज़ारा उन्होंने ऊपर से देखा. गॉड्स एज इफ गॉड्स एंड गॉडेसेस आर रिसाइडिंग, ओके, एंड अदर प्लेन्स आर एज इफ द ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप. 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut ice. तो समिट पर पहुँचने के बाद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोग खड़े रह सकते हैं. इफ़ यू कट, वो भी आजू बाजू का बर्फ गिरा के. 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for 2 people to sleep. तो बस 2 आदमी वहाँ पे सो सकते, ऐसी वो जगह थी. यू कुड पिच 1 tent there, एक टेंट वहाँ लग सकता है. The summit is flat on one side and steep on the other. This is the description of the summit. Actually वो कैसा है? Flat on one side and steep slope on the other. ठीक है? There is snow on the northern side, rocks on the south and east and snowy rock on the west. तो वहाँ पे northern side में क्या है? Snow है, rocks है south side में, और east और and east side में क्या है? Snowy rock. South and east में रॉक्स है और स्नोई रॉक्स वेस्ट में. दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द समिट. ओके, वी स्टेड, वी मीन्स एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग स्टेड ऑन द टॉप अ लिटिल मोर देन 15 minutes. 15 minutes के थोड़ा और ज़्यादा वहाँ रुके. वी वे लकी दैट देयर वाज नो गेल. गेल का मतलब है स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा वहाँ नहीं थी. दे वर सो लकी. और इट वुड हैव स्वेप्ट अस ऑफ. अगर वो तेज़ हवा रहती तो वो आराम से उड़ जाते थे. यानी वो इतनी तेज़ रहती कि इन लोगों को ज़्यादा वो सहन नहीं कर पाते थे. वुड हैव फॉलन डाउन. ओके, वुड मीन्स दे वुड हैव फेल डाउन. ठीक है, इतना ज़ोर से वो हवा ऊपर रहती है. बट उस वक्त वो नहीं थी. दे वर सो लकी मीन्स वी कैन सी एज इफ इट इज़ अ मिरेकल. गॉड इज सपोर्टिंग देम इन अचीविंग सक्सेस. गॉड इज़ विद देम. ओके, बिकॉज सी बहुत लोग नास्तिक होते हैं, बट स्टिल अदृश्य शक्तियाँ जब हम प्रे करते हैं या हम अर्चन में रहते हैं, वी जस्ट प्रे हार्ड दैट टाइम एंड द मिरेकल्स हैपन. ओके, सो दिस इज टाइप लाइक गॉड इज रियली सपोर्टिंग दैम. ओके, माई नेक्स्ट थॉट वॉज हाउ टू गेट डाउन सेफली नाउ. अब तो पहुँच तो गए, उन्होंने जीत हासिल कर ली, बट और एक मुश्किल अब नेक्स्ट थॉट. ये सब थॉट्स के बारे में नेक्स्ट थॉट क्या है उनके मन में कि अब उतरना कैसे है, वो भी बिल्कुल संभल के. अब उन्होंने वो कैसे उतरे, हाउ डिड दे क्लाइम डाउन. दिस इज डिस्क्रिप्शन. सी ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, इन्हें उतरन डिसेंट उतारना. आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलरी. सो टेंजिंग सेज, जब हम उतर रहे थे, एडमंड वॉज इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वॉज बिहाइंड हिम. आई वॉज फॉलोइंग हिम एंड होल्डिंग द रोप टाइटली एंड माई डिटर्मिनेशन वॉज टू मेक श्योर ही डिसेंडेड सेफली. तो उनके मन में ये चल रहा था कि एडमंड बहुत सावधानी से उतरे, ताकि उसके पीछे कौन था, मैं खुद, मीन्स टेंजिंग. तो अगर एडमंड हिलरी सावधानी से उतरेंगे तब जाके वो भी खुद उतर पाएंगे. अब वो कहते हैं आई मस्ट से दैट द क्लाइम डाउन वॉज मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस देन द क्लाइम अप. वो कहते हैं कि चढ़ना तो आसान था पर उतरना बहुत कठिन था. क्लाइम डाउन, क्लाइंबिंग डाउन द माउंटेन वॉज मोर रिस्की एंड डेंजरस देन क्लाइंबिंग अप. ठीक है, इफ़ यू स्लिप डाउन, क्योंकि स्लोप था बहुत, इफ़ यू स्लिप डाउन यू वुड गो टू कैंशम ग्लेशियर एंड देयर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू. वो कहते कि अगर हम थोड़ी सी भी चुके, हमारा अगर बैलेंस चला गया, तो हम ऐसे उतरेंगे और ऐसे गायब हो जाएंगे कैंशम ग्लेशियर में कि किसी को हमारा पता बॉडी तक नहीं मिलेंगी. नो ट्रेस, कोई हमको खोज नहीं पाएगा. वहाँ जो भी कोई गिरता है उनकी बॉडी तक नहीं मिलती है. विल बी लॉस्ट. सो इट इज़ सो डेंजरस. सी यानी सक्सेस तो मिल गया, वो ऊपर चढ़ के थे, अब वो वापस आएंगे कि नहीं इसका कोई उनको पता नहीं था. व्हाट विल हैपन. सो दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स जस्ट टू अचीव. उनकी ड्रीम पूरी करने के लिए उन्होंने अपने जान तक दाव पे लगा दी. ओके, मोर कॉशन नीडेड. कॉशन, अलर्टनेस. ओके, मोर कॉशन. अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कॉशियस होने की. ओके, केयरफुल होने की. ऑफकोर्स इट टुक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन, बट यू नीडेड मोर होशियारी बोलते हैं ना, होशियारी से उनको उतरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, बट वो बहुत होशियारी से करना था. क्योंकि एक अगर गलत कदम पड़ा, अगर एक उतरा घसरते नीचे गया तो दूसरा भी वैसे ही मरेगा.
they would really die. So they would have to be more cautious. When I reached Camp 9, my first thought was, thank God we have been spared an accident, and if we up to now there have been no accidents, I hope there will be none in future. Again he thanks God. He thank God we reached Camp 9 तक हम आने के बाद कि we reached safely. और वो प्रे करते हैं कि आगे भी ऐसे कोई, हमने तो एक्सीडेंट हमारा नहीं हुआ, आगे भी ऐसा कभी ना हो फ्यूचर में. ओके, शी इज़ प्रेइंग फॉर द other people, and again he is thanking God for giving them new life. Okay, I had always prayed to God and he had saved me. This is very important that he is telling us ki yes, I had always prayed to God and he had saved me. Means miracles do happen, and he says this, I give full credit to God. I have always prayed to God whenever I needed, and he has always saved me. Okay, so God is there. It's a very important part is played in our life by God. अगर God नहीं है, भगवान नहीं है, अदृश्य शक्ति है, ये हम देख नहीं पाते, but he is there, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर. ऐसा मतलब ये मतलब नहीं कि पूरा ही गॉड पर डिपेंड कर दो और कुछ तकलीफ ही नहीं उठा. नहीं, चैलेंजेस तुमको फेस करना ही है, इन्होंने भी किए, बट गॉड वॉज विथ हिम बिकॉज ही प्रेड कंटिन्यूसली, एंड ही सेज कि ऑल लाइफ आई प्रेड टू गॉड एंड ऑलवेज ही सपोर्टेड मी, ही सेव्ड मी. ठीक है, कठिनाइयों में तुमको तो सामना करना ही पड़ेगा, बट यू हैव टू बी विद गॉड, यू हैव टू फाइंड सपोर्ट. You have to pray to him, and he is there always to help us, to save us. Okay? At Camp 9, Hillary and I were in no mood for any talking. They were so tired, exhausted, कि they didn't talk to each other. They were not in a mood. We just attended to our own things. यानी अपनी अपनी चीज़ें देख रहे थे वो क्या करना है. We stayed there about half an hour. आधा घंटा तक वो वहीं रुके. We boiled some snow to make lemon water and drank it. देखो पानी नहीं है तो अब क्या करेंगे, स्नो को उन्होंने गर्म किया, उसमें लेमन वाटर डाला एंड ड्रैंक इट टू जस्ट गेट सम एनर्जी बिकॉज दे वर टायर्ड. व्हेन वी लेफ्ट वी टुक ओनली आवर स्लीपिंग बैग्स एंड लेफ्ट एवरीथिंग एल्स बिहाइंड इन द टेंट. तो जब उन्होंने जगह छोड़ी, उन्होंने सिर्फ स्लीपिंग बैग्स ली, बाकी सब वहीं छोड़ दिया. फ्रॉम कैंप 9 to Camp 8 where we spent the night was an easier job. Just above Camp 8 where the others could see us, I raised my arm with my thumb up. CWF, Noisy, and Wing WG. Okay, Lowy saw us and their faces flushed with joy. These are the people there, okay? And they were really very happy as he raised and showed a thumb just to tell them that you are safe. So other people watching them were very happy. They have achieved success and they have returned safely. In this way, I was able to tell them of our success. As we got nearer to Camp 8, Lo came to meet us and came up about 300 feet with tea and coffee. So to meet them, these two achievers, successors, Lo, he climbed with tea and coffee. See the love between them, the respect they are giving to these tired successors. Okay, then he knew that they should be given tea and coffee just to boost their energy. Another 50 feet down we met Noisy, who brought us more tea. Again Noisy again brought them more tea. This tea smelled kerosene. अब थोड़ा केरोसिन की उसको स्मेल लगी. Apparently it had been made in a hurry and somehow some kerosene got into the welcome cup. Kerosene रॉकेल जिसको बोलते थे. तो नॉइसी ने कहा कि इनको और चाय की ज़रूरत, बेचारे ने जल्दबाजी में, हो सकता है कि वो केरोसिन इसमें गिर गया चाय में, थोड़ा सा उसमें उसको लग गया. बट सी द लव, द केयरिंग, जल्दबाजी के अपने दोस्तों को इसकी ज़रूरत है, इसलिए वो जल्दबाजी में कैसे तो भी चाय बना के उनको तो पहुँचाता है. सो बट आई थॉट सिंस द जेंटलमैन हैड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, आई वॉज गोइंग टू एंजॉय इट वॉट एवर द स्मेल. यानी तेंजिंग बोलते हैं कि मैंने ये नहीं देखा कि उसके केरोसिन का बास आता तो स्मेल आता तो मैं नहीं पीऊँगा. उसने ये देखा कि ये आदमी, ये जेंटलमैन नॉइसी, सो केयरिंग, कि उसको लगा कि मेरे दोस्त थके हुए हैं, उनको बहुत मुस्टिक की ज़रूरत है,
उनको एनर्जी चाहिए तो उन्होंने इतने प्यार से चाय बना के इनको दिया. So he says, I thought of this. I thought about a gentleman, the love he is showing by sharing us tea because we needed it badly because we were so tired. See, each and every paragraph and lines show us the importance of friendship, the adjustment, teamwork, love towards each other, love of family, great thanking God, the Creator, and no attitude, no ego, and always praying to God, always facing challenges in the name of God, going ahead, and in turn, God is saving them each and every time they are facing the obstacles and crossing very easily just with the support of the God. And also each and everyone is caring, taking care, sharing, caring, showing love towards each other. So here the chapter ends, and this is the experience of Tenzing Norgay. This is from Times of India newspaper. Such a small article was there. Part of us is for our chapter. So this is the real example from which you can see that if you try hard, you will achieve success. He failed 6 times, but 7th time he achieved success. And he remembered his family, he gave credit to God, he had adjusted very well, got along well with his friend Edmund Hillary. Both of them, teamwork we can see. Other people are helping them because they were very friendly towards each other, love. Okay, all this we can see in this chapter. So here the chapter ends.